प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्ता चिस्तवन इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 चला गया, हमने उसे अब पीछे रख दिया है, पीछे हटा दिया है। 2024 में कदम रखा है। गया वो साल गया, 2023 गया, और उस साल में बहुत सारे परेशानियों से आप उलझे हुए थे और बहुत सारी तकलीफ़ें आपने देखी, बहुत सारी लड़ाइयाँ आपने लड़ी आपके जीवन में। मगर अब 2024 आया हुआ है और इस साल में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इस साल में परमेश्वर आपके जीवन में एक नई उन्नति देखेगा, नई उन्नति लाएगा। देखेंगे कि कैसे होता है। हमारे जीवन की हर एक परेशानी में हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ बना रहा। उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा हमारे साथ बना रहा। कई बार हमने उसे ठुकराया, कई बार हमने उसे छोड़ा, मगर परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हमें पकड़े रखा। हमारे तकलीफ़ों में वो हमेशा हमारे साथ बना रहा। आज उस परमेश्वर को हम याद करेंगे। थोड़े समय के लिए आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और याद करेंगे 2023 में परमेश्वर ने क्या क्या अनुग्रह आपके ऊपर किया, क्या क्या करुणा आपके लिए दिखाई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियों 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी कोई बात होगी जो 2023 में आप जिस बातों से गुजरे हैं, मैं नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन उन बातों से आप गुजरे हैं। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा भयानक अंधियारा हो सकता है, बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है, आपके मन में चुभी हुई बातें हो सकती है, या कोई पाप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बात के लिए उत्साहित करूँगी कि वो जो पुरानी बातें हैं वो आप अभी छोड़ दीजिए। नया साल है, नई बातें होनी चाहिए। हालेलुया। मुझे बताइए, आप घर में चावल लेके आते हैं और उस चावल में हमेशा कुछ न कुछ कंकड़ मिलता है, तो उस कंकड़ की वजह से आप पूरा चावल फेंक देते हैं क्या? नहीं, उसे साफ करते हैं और वो चावल बनाते हैं ताकि आपका पूरा परिवार आनंद से खाए। उसी प्रकार जो बातें हो चुकी है उस बातों को आपको फिर से याद नहीं करना है। उन बातों को इस 2024 में वो कंकड़ है उसको निकालकर आपको हृदय से फेंक देना है ताकि आपकी उन्नति में कोई घटी ना हो। हालेलुया। आपके सफ़र में आप रोए होंगे और इस बात से आप वाकिफ़ है कि आपने किसी को बताया भी नहीं होगा। हाँ, मगर वो रोना अब चला जाएगा जब आप परमेश्वर के भवन में आएंगे, जब आप परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करेंगे। आपका परमेश्वर तब भी आपसे प्रेम करता था, आज भी आपसे प्रेम करता है और आगे भी आपसे प्रेम करता रहेगा। मगर आपको उसके साथ वैसा ही बनना है जैसा वो है। उसने अपने आप को बदला नहीं, लेकिन कई बार आपने अपने आप को बदल दिया था। आप शायद परमेश्वर से थोड़ा बहुत दूर हो चुके होंगे, कुछ कारण, लेकिन जो हो गया वो हो गया। उसके लिए अब हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बीता हुआ कल है। उस बीते हुए कल को हमें भूल जाना ही अच्छा है। वो बीते हुए कल को हमें छोड़ देना ही अच्छा है। उन कंकड़ों को हमें फेंक देना ही अच्छा है। हमें सिर्फ आज और अभी से ये याद करना है कि मैं परमेश्वर में किस तरह बना रहूं। ये 2024 आपको परमेश्वर में बने रहना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके जीवन में तकलीफ़ें नहीं आएगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उन तकलीफ़ों में आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप उसमें खरे निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे। और 2025 आएगा तब आप कहेंगे कि 2024 मेरा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। जब आपके साथ परमेश्वर होता है तो रोना पीटना वो सब नहीं होता।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 5:7, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की अपार करुणा को याद करते हुए हम आए, यानी आपकी पिछली बातें भूलकर परमेश्वर ने अच्छा क्या किया वो आप याद करें, बुरा उसे छोड़ दीजिए, हाँ लेकिन अच्छा क्या हुआ उसे याद कीजिए और परमेश्वर को याद करते हुए परमेश्वर के भवन में आइए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए, यानी परमेश्वर का भय मानकर चलिए। देखिए, जब आप परमेश्वर के भय मानते हैं, परमेश्वर का भय आपके हृदय में होता है तो हर एक बात अच्छी होती है। हाँ, मतलब परमेश्वर का जो मंदिर है वो पवित्र रहता है। किस कारण? सिर्फ परमेश्वर के भय मानने के कारण। हालेलुया। परमेश्वर का भय हमें पाप से दूर रखता है, परमेश्वर का भय हमें दुष्टता की ओर से दूर रखता है, परमेश्वर का भय चिकनी चुपड़ी बातें करने से हमें बचाता है, परमेश्वर का भय हमें क्रोध ये सब बातों से दूर रखता है, परमेश्वर का भय हमें घृणा करने से या छली हुई बातें या हत्या, झूठ बोलना, अनर्थ काम करना, घृणा वगैरह सब बातों से दूर रखता है। इसका मतलब परमेश्वर के भय के कारण आप परमेश्वर के आशीष को ही देखेंगे। हालेलुया। अगर पाप करते हुए मृत्यु हो जाए तो फिर क्या मतलब है उस माफ़ी का? क्या परमेश्वर हमें उस समय माफ़ करेगा उस अधोलोक में? नहीं। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन भजन संहिता 6:5, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया। यानी कि आप जीवित है तब तक ये ध्यान रखें कि मुझसे कोई पाप ना हो, क्योंकि पाप परमेश्वर से हमें अलग करता है, परमेश्वर से हमें अलग रखता है और हम खुद परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के भय मानने से, परमेश्वर के साथ प्रेम में बने रहने से, परमेश्वर के वचनों में बने रहने से आपको परमेश्वर से अलग कोई नहीं कर सकता। हाँ, मगर आपको ये 2024 में ये निर्णय लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, लेकिन मैं इन बातों को ध्यान दूंगी कि मैं परमेश्वर के वचनों में बना रहूं। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 11:4, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। देखिए, परमेश्वर स्वर्ग में है और उनकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उनके पलकें उनको जांचती है। यानी परमेश्वर की आंखें हमें नित्य देखती रहती है, परमेश्वर हमें इतने महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं, परमेश्वर हमें जांचते हैं। यानी परमेश्वर हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत करें तो ठीक है ना, कोई देखने वाला नहीं है, इस प्रकार हम सोचते हैं। यानी परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं है। हाँ, मगर परमेश्वर देखते हैं हमें, परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर है, तो परमेश्वर का भय हमें रखना है। परमेश्वर बहुत इंटरेस्टेड है आप में और मुझ में। प्रभु की स्तुति हो। आप परमेश्वर में बने रहिए और मैं आपको और एक बार उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु की इच्छा के अनुसार चलिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को आप देखेंगे तो परमेश्वर आपकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेगा। परमेश्वर के भय के साथ चलिए, परमेश्वर में प्रेम में बने रहिए और प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। फिर से और दोबारा मैं ये कहूँगी कि नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।